नमस्कार मेरे साथियों, आशा और उम्मीद है कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। मित्र, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूं। सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश में 35,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती पुनः होने के लिए जा रही है। हाँ, बिल्कुल सच है मित्र, ये बिल्कुल सच है। जो भाई पिछली भर्ती में जो 60 या 244 पद थे उसमें रह गए थे किसी कारणवश, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है मित्र। वह इस भर्ती से जो 35,000 भर्ती आने वाली है, इसमें सिलेक्शन होकर के अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। सिलेबस क्या रहता है, कितना समय होता है, कौन कौन से विषय आते हैं, फिजिकल ऐसे कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है, संपूर्ण जानकारी देने की जा रहा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह भर्ती कब तक आ जाएगी, इन सब के बारे में बेहतर तरीके से बताऊंगा मित्र। लेकिन गुजारिश में से मेरी यही रहेगी कि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हो तो प्लीज, आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप जुड़ जाते हैं तो मैं सारे विषय, चाहे आपका जीएस हुआ या रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, हिंदी हुआ, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। आपका भाई आपके साथ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरा बेस्ट परचेज करिए, लेकिन ये जरूर कहूंगा बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा वादा है, आप जितना कहेंगे, जितने घंटे कहेंगे, उतने घंटे में पढ़ाऊंगा। मेरी टीम पढ़ाएगी, मैं आपके साथ हूं बस, क्योंकि मैं अपने छोटे भाई बहनों से झूठ नहीं बोलता। तो मित्र, जो जानकारी है सबसे पहले वो आपको बताता हूं। वो अखबार की सूचना कटिंग दिखाता हूं। तो मित्र, ये है संपूर्ण जानकारी जिसे बताने के लिए जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, यूपी पुलिस में 35,000 की भर्ती जल्द होगी, भेजा प्रस्ताव। हाँ मित्र, ये बात सच है कि जो 35,000 पदों पर जो कांस्टेबल उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती होने के लिए जा रही है, उसके लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है मित्र। प्रस्ताव को क्या किया जा चुका है? भेजा चुका है। बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस महकमे में फिर भर्ती करने की तैयारी में जुट गया है भाई। क्योंकि आपको पता है 60,244 पद अभी जस्ट उनका रिजल्ट आने वाला है। मार्च में जानता हूं इसका रिजल्ट आ जाएगा, और अप्रैल में मुझे लगता है कि जहां तक है मेडिकल हो जाएंगे, और मई के लास्ट तक वो ज्वाइनिंग लेटर इशू करके आपको ट्रेनिंग पे बुला लेंगे। इस बार पुलिस में कांस्टेबल के 35,000 से कुछ अधिक पद हो सकते हैं भाई, ये भी स्पष्ट हो चुका है। 35,000 से कुछ अधिक ही होंगे, कम नहीं होंगे। आप ये सोच रहे हो कि इस 35,000 में यूपी ऐसा ही शामिल हो, यूपी ऐसा ही शामिल हो, ऐसा नहीं है। इनकी अलग वैकेंसी आएंगी, पीएसी की ये अलग वैकेंसी होंगी। हालांकि वैकेंसी तो बहुत आनी है, होमगार्ड की जगह आनी है बच्चों। होमगार्ड की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि ये अलग पद होंगे मित्र, इसमें नहीं होंगे ना। यूपीएसआई इसमें शामिल होगा। पीएससी की हम लोग बात करें तो हो सकता है कि कुछ पद ऐड करके इसी में 10,000 20,000 जो भी हो सकता है कि पीएससी के इसमें पद ऐड करके भर्ती करा ली। ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यूपीएसआई इसमें अलग है, वो इसमें शामिल नहीं होगा, और ना ही होमगार्ड इसमें शामिल होगा। ठीक है, लेकिन ये भर्तियां आने वाली हैं मित्र, ये निश्चित है कि ये भर्तियां हैं होमगार्ड की, वो आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन मैं इस बात को नहीं कह सकता हूं मेरे साथी, मेरे भाई बहनों, कि होमगार्ड वाली वैकेंसी है वो आपको 15 दिन बाद देखने के लिए मिल जाएगी, या 20 दिन बाद मिल जाएगी, या 1 महीना। हाँ, इसे आने में महीने 2 महीने का समय लग सकता है, लेकिन इसके लिए होमगार्ड के लिए मित्र इस बार एग्जाम होगा, और एज भी मैं जानता हूं 40 साल तक रखी जाएगी। तो देखिए, हम पुलिस पर चर्चा कर रहे थे, तो 35,000 से कुछ अधिक पदों पर भर्ती होगी। जो भाई तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल जुट जाएं, समय बर्बाद ना करें अपना।
भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने की संभावना है। बच्चों ध्यान रखिए, भर्ती की प्रक्रिया है वो शीघ्र होने की संभावना है। वो कैसे, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके सामने लिखा हुआ अखबार बता रहा है, और अखबार सरकार से जुड़ा हुआ है। ये प्रक्रिया है आपको शीघ्र देखने के लिए मिलेगी। बच्चों एक बात और कहूंगा मित्र, आप तैयारी में, ये वैकेंसी आनी निश्चित है, तैयारी में अभी से जुट जाइए। क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम हुआ है, पहले तो एग्जाम का जो पैटर्न था, कहने के लिए लोग कुछ भी कहें, जीएस के जो क्वेश्चन आए हुए थे ना 60,244 पद में, जो एग्जाम कराया था, जीएस के जो क्वेश्चन आए हुए थे वो अधिकांश लोगों से हिल नहीं पाए थे। और पहले तो 60,000 पद थे, अब तो 35,000 पद हैं। आप सोच लीजिए कि आपको कितनी मेहनत की जरूरत है। लेकिन सिलेक्शन मित्र एक बात कहूंगा जो कड़वा सच है, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो अभी से अपना कलम उठा लेंगे और नोटबुक उठा लेंगे और तैयारी में जुट जाएंगे, तैयारी में लग जाएंगे, उनका ही सिलेक्शन होगा मेरे भाई। आप सोचें कि जब तक नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे, तो भैया अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कंपटीशन का दौर है। जो लोग इसमें किसी कारणवश 1 या 2 नंबर से रह गए थे, वो इस बार चांस नहीं छोड़ेंगे। वो जिस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था ना, वो उसी रणनीति पर इस बार कार्य करेंगे और उस सिलेक्शन ले जाएंगे। इसलिए अपने आप को आज से ही पुलिस भर्ती की जो वर्दी पहनने का तुम्हारा सपना है, उसके मार्ग पर अपने आप को लगा दीजिए कि हाँ मुझे वर्दी पहननी ही पहननी है, तो आपका मित्र सिलेक्शन होगा। क्योंकि स्पष्ट कर दिया है शासन ने कि प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। देखो मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद बता रहा है, प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति व भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक बोर्ड ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया। भैया क्या कर दिया है, प्रस्ताव भेज दिया। किसने भेज दिया है, जो उत्तर प्रदेश प्रोन्नति भर्ती बोर्ड है पुलिस वाला, उसके अधिकारियों के मुताबिक इसने इसके लिए शासन को क्या भेज दिया, प्रस्ताव भेज दिया है। शासन ने प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद अध्यादेश जारी होगा, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया क्या हो जाएगी मित्र, शुरू हो जाएगी। अब आप देख लीजिए, आपको वर्दी पहननी है या फिर भीड़ में शामिल होना है, या फिर आपको भीड़ में शामिल होना है। और भीड़ में शामिल रहोगे तो मैं जानता हूं आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा मित्र। तो मेरी गुजारिश है, जो भाई तैयारी करना चाहते हैं ईमानदारी से तैयारी में जुट जाएं। एक बार अपने परिवार का ध्यान रखें, माँ बाप का ध्यान रखें। अपने माँ बाप की जो इज्जत है उन्हें आपको बनानी है। सभी समाज के लोग आपके माँ बाप से ये कहें कि ये फलाने के पिताजी हैं जो आज पुलिस में कांस्टेबल है, उनकी पहचान तुम्हारे नाम से हो तो उनका भी गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा मित्र। तो जरा ध्यान दीजिए, मैं इसके बारे में जो अब तक एग्जाम हुआ है 60,244 का कट ऑफ क्या रही है उसके आपको एक बार दर्शन करा देता हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो ठीक है। क्योंकि जब 60,244 पद थे तब इतनी कट ऑफ रही थी बच्चों। 60,244 पद पर जो कट ऑफ है, रिजल्ट उसका आया हुआ था, तो कट ऑफ कितनी रही थी, सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ थी मेरे भाई वो 214 पे गई थी। कितनी पे गई थी, 214 पे गई थी। और ईडब्ल्यूएस की, ये पुरुष वर्ग की बता रहा हूं मैं, पुरुष वर्ग की सामान्य वर्ग की कितनी गई थी, 214 गई थी। ईडब्ल्यूएस की 187 गई थी, ओबीसी की 198 गई थी, एससी की 178 गई थी और एसटी की मेरे भाई 146 गई थी। अब सोच लीजिए कि 300 नंबर में से इतनी कट ऑफ गई है भाई, 300 नंबर में से इतनी कट ऑफ गई हुई है, जबकि 60,000 जगह हैं। इस बार तो केवल 35,000 जगह हैं। हाँ हो सकता है जगह बढ़ जाए, लेकिन पता है फॉर्म कितने ऑनलाइन हुए थे उस समय, 40-45 लाख के समथिंग, 42 लाख के समथिंग फॉर्म थे। इस बार कुछ नए विद्यार्थी उसमें शामिल हो जाएंगे, तो कम से कम 50 लाख फॉर्म होंगे इस बार। मैं फिर भी कह रहा हूं 50 लाख फॉर्म से कम नहीं होंगे। उसमें 35,000 जगह हैं। आपको जगह, अपना स्थान किस तरीके से उस स्थान, अपना वर्दी पहननी है, अपना एक स्थान क्लियर करना है, वो आप देख लीजिए। इसके लिए आपको अथक मेहनत ऋषि मुनियों की तरह करनी पड़ेगी, महात्मा बौद्ध की तरह करनी पड़ेगी।
महिलाओं की जो कट ऑफ गई थी वो 203 गई थी सामान्य वर्ग की, ईडब्ल्यूएस की 180 गई थी, ओबीसी की महिला वर्ग की 189 गई थी, एससी की 169 गई थी महिला वर्ग की, और एसटी की 136 गई थी भाई। इसके साथ साथ आपको यह पता होना चाहिए कि जो पुलिस भर्ती होती है उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो 12th पास मांगी जाती है। एज पहले रखी गई थी 18 से 22 रखी गई थी, लेकिन संघर्ष का परिणाम यह निकला, आपने और हमारे जो भाई हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने सबने संघर्ष किया तो एज बढ़ा करके 18 से 25 वर्ष कर दी गई। हाइट मेरे भाई पुरुष वर्ग में जो लंबाई मांगी जाती है वो 168 सेंटीमीटर मांगी जाती है पुरुष वर्ग की, और महिला वर्ग की देखा जाए तो 152 मांगी जाती है महिला वर्ग की बच्चों। अब रही बात सिलेबस की कि सिलेबस इसका क्या रहेगा, तो पिछली जो 60,244 पद थे उनका जो एग्जाम हुआ था उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टोटल मित्र 150 क्वेश्चन थे। 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, इस तरीके से 150 क्वेश्चन 300 नंबर के थे। पहली बात, सिलेबस के चार भाग होते हैं पुलिस, यूपी पुलिस में। सबसे पहले रीजनिंग के मित्र 52 से 53 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 52 से 53 क्वेश्चन रीजनिंग का आए हुए थे। मैथ के देखा जाए तो 20 से लेकर 22 क्वेश्चन मैथ के आए हुए थे। मतलब यह है कि रीजनिंग मैथ के लगभग 75 क्वेश्चन थे। 75 क्वेश्चन थे रीजनिंग मैथ के मेरे भाई। रीजनिंग और मैथ मेरे यहां जितेंद्र सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, सीजीएल क्वालिफाई हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक बार जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत कुछ मित्र यहां से मतलब फ्री मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरा बैच परचेज करिए, लेकिन बहुत कुछ फ्री में दे दूंगा मित्र। कोई 1 रुपया की कसम है, चार्ज नहीं लूंगा आपसे। बट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस जानकारी को उन भाइयों तक जरूर पहुंचा देना जो आर्थिक रूप से उनका कंडीशन है वो सही नहीं है। जनरल स्टडी की बात की जाए, मैं खुद जनरल स्टडी पढ़ाता हूं, जीके पढ़ाऊंगा। 38 से लेकर 40 क्वेश्चन आते हैं मित्र। हिंदी है, हिंदी 37 से लेकर के 40 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी मेरे यहां एक मैम पढ़ाएंगी जो ऑलरेडी लेखपाल में चयनित हैं, चिंता न करें। इसीलिए कह रहा हूं मित्र, बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जानकारी को शेयर कर दीजिए। तो मित्र आपने मन बना लिया है कि हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है उत्तर प्रदेश पुलिस में, कमर कस ली है और अपने आप को भगवान बुद्ध की तरह से बिल्कुल नगण्य बना लिया है, तो मित्र आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और इस मेहनत में आप इस तरह मेहनत करेंगे, ईश्वर आपके साथ रहेगा। मैं भी आपकी जो उन्नति है, आपने जो लक्ष्य तय किया है, उसमें मैं आपके साथ दूंगा ईमानदारी से। तो छोटी सी जानकारी थी मित्र जो मैंने आपके सामने शेयर की। अगर मेरी ये सारी बातों से आप सहमत हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन बताएं कि हाँ सर, हम आपके साथ हैं। अंत में चलते चलते सर वही कहूंगा मित्र कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका भाई, आप मुझे कुछ नहीं अपना बड़ा भाई समझ लें, आपका भाई आपके साथ है। मैं फिर भी कहूंगा कि मैं अपने छोटे भाई बहनों से झूठ नहीं बोलता हूं। फिर मुलाकात होगी मित्र, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।